सारे कमरे में मुझे एक एक करके झाड़ू लगाना पड़ता है। अभी उधर दुकान भी है और यहाँ पर मैंने बेडरूम में लगा लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ चुकी हूँ और किचन में लगा लूँगी। उसके बाद किचन के पास में ही एक और रूम है जिसमें अनाज वगैरह रखा हुआ है, तो उसमें भी मैं लगा लूँगी। और फिर यहाँ पर मैं जो मेन हॉल है ना उसके अंदर आती हूँ। तो यहाँ पर ये जो गाड़ी रखी हुई है ना, इससे मुझे झाड़ू लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये जब झाड़ू लगा लेती हूँ उसके बाद में फिर से गंदा दिखने लग जाता है। अगर गाड़ी बाहर निकल जाती है ना तो फिर वो मिट्टी वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड मतलब निकालते ही नहीं है, वो जब जाएंगे ना तभी बाहर निकालेंगे। इसलिए मैं अभी सीढ़ियों पे लगा लूँगी और बाहर में अभी रहने दूँगी। उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी और फिर गाड़ी बाहर निकलेगी ना तब मुझे डबल से पोछा लगाना पड़ेगा। सो ये मेरा रोज़ का रहता है। और अभी मेरी एक उधर शॉप भी है, उसमें भी झाड़ू लगाना पड़ता है। फिर बाहर अंगना भी बहुत बड़ा है, तो आपको प्रॉपर पूरा मैं दिखाऊंगी। सिर्फ अभी मैं झाड़ू दुकान में नहीं लगाऊंगी, दुकान में जब जाऊंगी ना 12 बजे तब मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर पूरे घर में मुझे आधा घंटा फिक्स हो जाता है बाहर तक झाड़ू लगाने में। तो फाइनली मेरा झाड़ू लग चुका है। अब मैं यहाँ पर सुपड़ी में अच्छे से भर लूँगी। अब बारी आती है पोछा लगाने की। सो यहाँ पर मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा जो डंडा है ना, वो जो पोछा लगाने का, वो आप देख सकते हो वो बीच में से टूट गया। तो मुझे इतनी दिक्कत आती है पोछा लगाने में। और अभी भगवान जी के आसपास मैंने पोछा लगाया। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने भगवान जी को नहलाकर उनकी पूजन पाठ कर रहे हैं। अगर वो नहा लेते हैं, उनका मन होता है तो वो भगवान की पूजन वगैरह कर देते हैं, तो फिर मैं नो टेंशन हो जाती हूँ। फिर मैं नहाना थोड़ा कैंसिल कर देती हूँ और बाद में नहाती हूँ पूरा काम निपटने के बाद में। लेकिन अगर वो नहीं करते ना तो फिर मैं अपना नहा धो के पूजन करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। सो यहाँ पर अभी उन्होंने बना लिया है तो मैं अपना पोछे का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। सो अभी मैंने पूरे हॉल में लगा लिया है, बेडरूम में लगा लिया है और पास में एक और रूम है उसमें भी लगा लिया है, किचन में लगा लिया है और हॉल में वगैरह भी हो चुका है। और अब यहाँ पर सीढ़ियों की बारी है तो मैं अपने सीढ़ियों पे लगा लूँगी। और फिर यहाँ पर जब गाड़ी निकलेगी तब मैं वापस से पोछा लगाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया ना, जब तक गाड़ी नहीं निकलती तब तक मेरी क्लीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। सो इसलिए मैं यहाँ पर बाद में ही लगाऊंगी, थोड़ी देर बाद में। सो यहाँ पर मेरे जो भी सामान वगैरह रखा था ना, वो मेरे हस्बैंड वापस से थैली में भर रहे हैं और अब ये बाहर निकालेंगे। उसके बाद मुझे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर वो अपने सामान लेकर अपने क्लिनिक पर जा रहे हैं और मैं अपने काम पर फिर से लग जाती हूँ। सो यहाँ पर मैं अपना डंडा उठाऊँगी और अपना झाड़ू पोछा जो भी है वापस से मैं करने लग जाऊँगी। इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अगर ये गाड़ी सुबह ही उठकर निकाल दी जाती है ना तो मुझे पोछा लगाने में इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बाद में फिर मुझसे डबल मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके बाद पोछा लगाने के बाद में ही मुझे बाहर भी झाड़ू लगाना पड़ेगा। और आज का व्लॉग मैंने इसीलिए बनाया ताकि मैं अपना पूरे दिन की रूटीन आपको बता सकूं। सो आप प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि मैं मतलब थोड़ा बहुत भी, अभी मैं ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया है, अगर आपको पसंद आया होगा तो मैं ज़रूर आगे से भी फुल डे का रूटीन बनाऊंगी। सो यहाँ पर देख सकते हो बाहर झाड़ू लगा दिया, पूरा घर मेरा एकदम क्लीन दिख रहा है, एकदम फ्रेश दिख रहा है और इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। क्योंकि मुझे क्लीन करने के बाद में जो अपन किचन में काम करते हैं ना, तो उसकी मतलब एक अलग ही मतलब खुशी होती है। और यहाँ पर मैं पीछे गेट लगा दूंगी ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना आ सके, क्योंकि पीछे वगैरह खेत वगैरह ही है तो कोई भी जानवर अंदर आ सकता है। अब आती हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर जो भी बासी बर्तन रहते हैं ना उनको मैं साफ़ कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं ये बाल्टी साफ़ कर रही हूँ और ये बाल्टी है जूठन वगैरह डालने की। जो भी रोटी बच जाती है, सब्ज़ी बच जाती है, जो राइस वगैरह कुछ भी बच जाता है तो मैं इसमें डालती हूँ ताकि गाय वगैरह को दे सकें और बाहर ऐसे ही ना फेंकूँ। फिर यहाँ पर जो भी कप प्लेट कटोरी वगैरह जो भी रहेगा ना, जो हमने सुबह उठकर चाय पी थी, वो सारे बर्तन भी मैं एक एक करके साफ़ कर लूँगी। और अब बारी आती है मेरे गैस स्टैंड को साफ़ करने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने वाइट कलर की टाइल्स लगवाई, ये भी चॉइस मेरी ही थी, लेकिन अब दिक्कत भी मुझे ही आती है क्योंकि इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। इसमें रोज़ मुझे साबुन वगैरह डालकर अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, वरना एक दाग भी लगता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा मैला दिखता है। अगर ब्लैक कलर की टाइल्स होती ना तो इतना गंदा नहीं लगता, लेकिन मगर वाइट कलर की टाइल्स है तो उसको क्लीन भी बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। फिर यहाँ पर जो दूध आता है ना हमारे भट्टे पर से, उसको मैं गर्म करने के लिए इस पतीले में ले लूँगी, क्योंकि हमारे घर पे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, इसलिए बाहर से ही दूध लाना पड़ता है। तो एक तरफ मैंने गैस पर दूध रख दिया है और दूसरी तरफ मैं आटा लगा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आटा पहले लगा रही, सब्जी का तो अता पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा कर रख दूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाए 10-15 मिनट, और फिर रोटी भी उसकी इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट बने। तो यहाँ पर मैंने आटा रख दिया है। अब यहाँ पर मैं करेले लिए थे ना मैंने कल, उनको मैं धोकर अच्छे से
काट के मैं यहाँ पर छिलके उतार के उनको काट लूँगी। साथ में मैं यहाँ पर प्याज और प्याज जो हरी मिर्ची रहती है और जो लहसुन रहती है ना, उसको भी मैं छील लूँगी। प्याज हरी मिर्ची तो जल्दी हो जाती है, लेकिन लहसुन को छीलने में टाइम लगता है। लेकिन मसाला नहीं होता है ना, तो सब्ज़ी में मज़ा भी नहीं आता है। तो यहाँ पर सिलबट्टे में मैं अच्छे से इन सबको कूट लूँगी। जो भी मैंने प्याज हरी मिर्ची लहसुन लिए ना, उन सबको मैं अच्छे से कूट लूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी इसके अंदर डाल दिया है, उसको भी मैं अच्छे से कूट लूँगी। अब यहाँ पर मसाले की बारी आती है, तो मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ा सा नमक डालूँगी। बस ये सिंपल तरीके से रेसिपी रहती है। और यहाँ पर कुछ लोग तो जो करेले रहते हैं ना, उसके अंदर नमक डालकर अलग रखते हैं ताकि वो कड़वा पानी निकल जाए, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं बहुत ईजी तरीके से बनाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, और ना ही ज़्यादा मुझे कड़वी लगती है। और करेले की सब्ज़ी मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ये सिंपल तरीके से मैंने मसाला बनाया है। अब इन सब में करेले में मैं एक एक करके फिल कर दूँगी अच्छे से, और जो भी मसाला बचेगा ना, वो इसके ऊपर डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर गैस पर कुकर रख दूँगी, और उसको गर्म होने के बाद मैं यहाँ पर ऑयल डाल दूँगी, और फिर यहाँ पर उसके अंदर जीरा डालूँगी, और सारे करेले में एक एक करके डाल दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी। उसमें पानी एक बूंद भी नहीं चाहिए होता है करेले की सब्ज़ी में, आप लोगों को तो पता ही होगा। और यहाँ पर कुछ लोग मूंगफली के दाने भी डालते हैं, लेकिन मैं आज भूल गई थी। लेकिन वो जब क्रिस्पी क्रिस्पी जब आते हैं ना मुँह में, तब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो। तो दूसरी साइड मैंने यहाँ पर तवा धोकर भी यहाँ पर रख दिया है गैस पर। एक तरफ सब्जी बनाऊंगी, दूसरी तरफ मैं रोटी बनाऊंगी। सुबह का काम बहुत ही ज़्यादा मतलब रहता है, रश रहता है मॉर्निंग में, लेकिन इसको अच्छे से निपटा लो, क्योंकि 12 बजे फिर यहाँ पर मेरे जो लड़कियाँ हैं ना, पार्लर सीखने आती, वो आती है, इसलिए मुझे फटाफट से काम करना रहता है। लेकिन आज वो नहीं आ रही थी, तो फिर हम यहाँ पर घूमने चले गए थे दिन में, तो आपको आगे देखने को मिलेगा। वैसे वहाँ का व्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखा नहीं सकती। तो यहाँ पर फिर मैंने ऐसे जो सब्ज़ी है ना, उसको चढ़ा दी है, तो और बिल्कुल आँच कम कर दी है, तो वो 1-2 सीटी में इतनी अच्छी बनकर रेडी हो जाएगी। बिल्कुल भी उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और दूसरी तरफ मैं अपने रोटी बनाने लग गई हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी रोटी मैं बना लूँगी, और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ, फटाफट से रोटी खाती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने रोटी बना ली थी सारी, और अब मेरी जो सब्ज़ी है वो बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। देख सकते हो इतनी अच्छी करेले की सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। और यहाँ पर मैंने थाली में ले भी ली है सब्ज़ी और रोटी, और साथ में मैंने अचार भी लिया था और पापड़ भी सेक लिया था। उसके बाद मैं अपनी रोटी फिनिश कर दूँगी और फिर से बर्तन पे आ जाती हूँ। मतलब बर्तन बिल्कुल ख़त्म नहीं होते, और अगर सुबह भी मैं पूरा बेसिन भर के बर्तन साफ़ कर दूँगी ना, तब भी दिन में चाय पियेंगे तो फिर एक एक दो दो करके पूरा बेसिन भर जाएगा, और शाम को फिर ऐसे कैसे बर्तन मेरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब खाने से ज़्यादा तो बर्तन पे ही काम रहता है मेरा। और उसके बाद ये सारे बर्तन मैं क्लीन करके रख दूँगी। फिर से एक बार गैस को और से साफ़ करना रहता है, ताकि जो भी खाना बनाते हैं ना, सूखा आटा वगैरह गिरता है और सब्ज़ी वगैरह गिरती है ना, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दिन में। और फिर यहाँ पर ये आटे की बाल्टी है, जो आटा ख़त्म हो चुका था, तो पूरी बाल्टी खाली हो चुकी है। और जब भी मैं पूरी बाल्टी भरकर आटा मतलब पीसती हूँ खुद ही, तो यहाँ पर जैसे आटा ख़त्म होता है, मैं प्रॉपर तरीके से बाल्टी को अच्छे से वॉश करती हूँ, पूरी तरह से साफ़ करती हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी अब नेक्स्ट टाइम जो आटा डालो वो एकदम नया रहे, फ्रेश रहे और बिल्कुल ख़राब ना हो। इसका ढक्कन भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, और जो उसके अंदर छन्नी रहती ना, उसको भी मैं क्लीन करूँगी, ताकि कुछ कुछ औरतें नहीं करती है तो वो बारीक बारीक कीड़े लगने लग जाते हैं, क्योंकि नीचे का जो आटा रहता है ना, बहुत पुराना हो जाता है। लेकिन मैं हमेशा इसको धोकर अच्छे से बाल्टी भर देती हूँ पूरे आटे की, ताकि वो मेरे 1-2 महीने आराम से चल सके। उसके बाद यहाँ पर मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे लेट बाथ पीछे ही है, और पीछे खेत भी है, और यहाँ पर मोटर भी चलती है, तो वो नली भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं नहा धो के एकदम तैयार हो चुकी हूँ। मैंने सिर नहीं धोया, क्योंकि कल मैंने सिर धो लिया था, इसलिए मैं रोज़ रोज़ डेली सिर नहीं धोती हूँ। तो मैं जैसे ही सिंपल सा मतलब जो पॉन्ड्स पाउच रहता है ना, वो लगाती हूँ, और एक बिंदी लगाती हूँ, और बस सिंदूर लगाती हूँ। बस इसी तरह से मैं तैयार हुई थी। लेकिन फिर मूड बन गया था अचानक से कि हमें बाहर मतलब पास में बालाजी का मंदिर है, वहाँ घूमने जा रही थी। और यहाँ पर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। ये वाली जो साड़ी पहनी थी मैंने पिंक कलर की, इसका ब्लाउज भी मैंने ही तैयार किया था, और फॉल वगैरह लगाकर साड़ी कंप्लीट की थी। वहाँ से घूम कर आते हैं, शाम हो जाती है। फिर शाम को यहाँ पर मैं दिया बाती करने का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पर बाहर मैं तुलसी जी को दीपक रखने जा रही हूँ, और वहाँ पर अगरबत्ती भी मैंने लगा ली है। गाड़ी बहुत आगे खड़ी कर दी, जहाँ पर मुझे खड़ा होने में दिक्कत आ रही है। फिर मैं अंदर आ जाती हूँ, और भगवान की अच्छे से
तो नॉर्मल आरती कर देती हूँ। ज़्यादा पूजन पूजन पाठ तो नहीं करती हूँ, जिससे कुछ लोग करते हैं ना घंटे भर से, इतना मैं नहीं करती हूँ। बस मैं दिया बाती लगाती हूँ, नॉर्मल से आरती करती हूँ। और यही मतलब सुबह अगर मेरे हस्बैंड कर देते शाम को मैं कर देती हूँ, और अगर मैं वो टाइम से आ जाते हैं तो वो कर देते हैं। ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं करूँ या वो करे, कोई भी कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जो गेहूँ और मटर और लहसुन ये बाहर रखे हुए थे, पूरे दिन धूप दिखाई थी, तो अब यहाँ पर अंधेरा हो चुका है। तो इन सबको मैं एक एक करके अंदर रख दूँगी। और ये जो लहसुन वगैरह तो बाहर पड़ी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेहूं के मुझे अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने दिखाया ही है कि बाल्टी पूरी खाली हो चुकी है। और ये जो गेहूं है ना, मैं एक दिन पूरा दिन इनको धूप दिखाती हूँ। डायरेक्ट मैं कभी भी नहीं पीसती हूँ इनको, तो मैं धूप दिखा दिया है। और यहाँ पर मैं छन्नी से छान कर गेहूँ साफ भी कर लूँगी। और अब यहाँ पर शाम को मुझे थोड़ी कम ही भूख थी, हल्की फुल्की भूख थी, क्योंकि हम बाहर गए थे तो नाश्ता कर ली थी, भुट्टे वगैरह भी खा लिए थे और जूस भी पी लिया था, इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया, उसमें मैंने हरी मिर्ची डाली, अच्छे से प्याज वगैरह डाले, हरे धनिया डाला, नमक, जीरा, सूखा धनिया, सौंफ, अजवाइन और हींग सब कुछ डाल दिया था, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक वगैरह डाल दिया था। और यहाँ पर मैं धनिया कट कर रही हूँ। इनका सबका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। और कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया और अच्छे से मैं पकौड़ी यहाँ पर बना लूँगी। और बस ऐसे ही पकौड़ी से ही मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि मन भी मेरा पकौड़ी खाने का ही था, रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी, थोड़ी सी भूख थी। तो यहाँ पर देख सकते हो ऐसे मैं पकौड़ी बना रही हूँ। तो आप लोगों को भी खाना हो तो आप प्लीज़ आ जाइएगा। और यहाँ पर जो पकौड़ी रहती है ना, मैं इसका बैटर बिल्कुल गीला रखती हूँ। कोई जो रहते हैं ना वो टाइट रखते हैं, जिससे फांसी लगती है पकौड़ी में, लेकिन मैं बहुत पतला रखती हूँ ताकि पकौड़ी खाने में बहुत अच्छी लगे। सो यहाँ पर मैं अपनी पकौड़ी लेकर बैठ चुकी हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक